नमस्कार, मैं आप न्यूज़ 24 भारत से मैं पवन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ में। आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं जानी मानी हस्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं महोली विधानसभा से, जो कि इनका वर्चस्व यहाँ काफ़ी देखने को क्षेत्र में मिल रहा है और लोग जनता इनको काफ़ी पसंद कर रही है। आइए हम उनसे आप लोगों को रूबरू कराते हैं, दर्शकों से रूबरू कराते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी रणनीतियां क्या हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के वो जो है क्षेत्र में आए हुए हैं। आप लोगों से उनका रूबरू कराते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब, आपको न्यूज़ 24 की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे क्षेत्र में एक प्रत्याशी के नाम पे उभरे हैं। मैं आपको दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, हमारे चैनल के माध्यम से वो आवाज पहुंचेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा, माननीय बहन जी का आशीर्वाद मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ और मैं जब से इस महोली विधानसभा में आया हूँ तो मैं लगभग बहुत से गांवों का भ्रमण किया और मैं देख रहा हूँ कि महोली जो विधानसभा है हमारी, जो सीतापुर की अन्य विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में से एक, सबसे पीछे। यहाँ पर विकास बिल्कुल हुआ ही नहीं। हमारे महोली विधानसभा में जो हमारा एक बस स्टॉप तक नहीं है, हमारे महोली विधानसभा में फायर स्टेशन नहीं। फायर स्टेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आज की डेट में, लेकिन नहीं, कोई शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ भी एक भी डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं। हमारे जो किसान भाई यहाँ पे, मुख्यतः हम देखते हैं कि किसान भाई हमारा गन्ने पे डिपेंड है। जो सरकारी मिल यहाँ पे है वो बंद पड़ी हुई। हमारा यहाँ पे जो सड़कें हैं, हम गांव में जाओ तो कहीं भी अगर घर में जाना है तो कीचड़ में होके आप घर में प्रवेश करो। नालियां हैं नहीं, सड़कें बहुत जर्जर हैं। हमारा जो महोली विधानसभा है, इसमें बच्चों को खेलने के लिए कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अभी तहसील जो है, हमारे यहाँ रजिस्ट्री भी नहीं हो रही थी। अभी झंडा लेना था, ऑब्वियसली लड़ाएगा क्योंकि वर्चस्व आपका क्षेत्र में ज्यादा है। तो आप किन किन मुद्दों पे सबसे पहले आपका जो है ध्यान रहेगा? हमारा सबसे पहला स्वास्थ्य को प्राथमिकता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। एक बड़ा अस्पताल, एक अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं हमारी, तो मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की मांग करूँगा। ठीक नहीं तो बहुत बड़ा एक अस्पताल जहाँ पे गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके। महोली वासी बाहर हमारे दूसरे जिलों को उनको जाना न पड़े। हाँ, क्रिकेट बच्चों को, जैसे मान लो क्रिकेट है या कोई भी खेल है, क्रीड़ा स्थल यहाँ पे होना चाहिए। सरकारी डिग्री कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। फायर स्टेशन की स्थापना यहाँ पे होना चाहिए। हमारा जो जिन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक शहरी क्षेत्र के लिए और एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी। अगर दुर्घटना हो जाती है तो आगे चल के जब तक फायर स्टेशन सीतापुर से आएगी तब तक तो जल के सब खाक हो जाएगा। तो ये बहुत ही नाजुक चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए, आने वाले प्रत्याशियों को देखते हुए कि जैसा घमासान युद्ध चल रहा है इस समय, पिछले चुनाव में 60,000 वोट जो है बीएसपी को मिली थी। आगे आप आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य है, क्या अचीवमेंट है? देखो, हमें सर्व समाज का साथ मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पे चलती है। इसलिए हमको महोली क्षेत्र में जब से आए हैं, हमको जनता का अपार जो प्यार मिल रहा है। इसलिए हमको लगता है कि हमसे अन्य पार्टियां जितनी भी बहुत दूर होंगी, हमसे सब बहुत पीछे होंगे और जनता हमें बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ से जिता के विधानसभा तक पहुंचाएगी। महिलाओं के क्षेत्र में आप क्या क्या करने का विचार? देखो, हमारे
यहाँ जो मोहाली में है, महिलाओं को शोषण को लेकर के देखो जितना शोषण महिलाओं का यहाँ पे हुआ है, या हमारे प्रदेश में पूरे गुंडा राज स्थापित हुआ। आप देख लीजिए महिलाओं के साथ भाजपा में क्या हो रहा है, सपा सरकार में क्या हुआ था। सपा सरकार में तो बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। सपा के मुखिया तो बोल रहे थे कि जो है ये बच्चे हैं भाग जाते हैं। आज हमारे भाजपा सरकार में तो औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं है, उनका तो समझ ले एक मर्डर हो जाता है, ठीक, फिर लाश भी नहीं दी जाती है, जला दी जाती है। तो ये जो सपा सरकार भाजपा सरकार उत्पीड़न हो रहा है, तो हम सवाल आपसे ये है कि हम लोगों की जानकारी में ये भी आया है कि आप समाज सेवी भी रह चुके हैं। जब आप डॉक्टर प्रोफेशन में थे तो आपने लोगों को फ्री इलाज भी किया है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है आपने जो है बच्चियों की शादी में भी योगदान दिया है। जी, क्या कहना है इस पर? मैंने जो है समाज सेवा शुरू किया तो बहुत से गरीब जो लोग थे वो अपने देखा हमने कि जो शादी में है खाना तक भी नहीं खिलाता थे। तो मैं ज़्यादा तो मेरे पास पैसा था नहीं, अपने अनुसार मैंने 10 बच्चियों की शादी प्रति साल उनको 10,000 रुपया। देखिए ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आपने की है, और इलाज भी आपने फ्री किया है। हाँ, हमने समय समय पे फ्री इलाज किया। जब भी कोई बीमारी आई तो हम क्षेत्र में कैंप लगा के उसका इलाज किया फ्री में। और इस समय भी मैं कोई शुल्क नहीं लेता, बिना फीस लिए लोगों का इलाज करता। आने वाली पार्टियों में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक लोक कल्याण जो है उसका आयोजन किया है, जिसमें उसने 20 ऐसे तथ्य रखे हैं जो कि वो समाज के लिए करना चाहती है। इसी तरीके से सपा सरकार में अखिलेश जी ने भी 20 ऐसे तथ्य रखे हैं कि हम लोगों की फ्री शिक्षा देंगे, 3 साल की जो है 3 महीने की बिजली फ्री कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐलान किए हैं कि सबको लैपटॉप और सारा कुछ दे देंगे। तो इन सारी चीजों से आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जब चुनाव आया है तो बाबा जी पोटली खोल दिए हैं, और जब चुनाव नहीं था तो बाबू जी की पोटली बंद थी? देखो हमारी जो बहन जी हैं, माननीय बहन जी, वो करने पे विश्वास करते हैं, कहती नहीं। जब सत्ता चुनाव आता है तो वो कभी नहीं कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपको ये देंगे। जब वो सत्ता में आते हैं सिर्फ काम करना शुरू करते हैं। आप सभी दर्शकों को हम बता दें कि सुश्री कुमारी मायावती जी की सरकार में जो ये दलित परिवार थे और जो गरीब परिवार थे उनकी हर जगह उनकी महत्वता थी, और जो ये भ्रष्ट अधिकारियों पे उनकी लगाम थी। वो कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो घूस लेकर के काम करे, और ऐसा कुछ नहीं था उनकी सरकार में, ऐसा था। आने वाली जो सरकारें रही हैं मायावती जी के बाद की, तो उसमें और मायावती जी के सरकार में आपको क्या अंतर नजर आया? देखो बहन जी की सरकार जे गुंडा राज, भ्रष्टाचार से मुक्त। सपा जो सरकार थी उसमें गुंडा राज,